पिछले क्लास में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड कुछ बात को स्टडी किए थे, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड बात को क्या कर दिया गया था, बता दिया गया था। अब यहाँ पर आपके पास आए हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, गुण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जरा सा ध्यान से सुनिएगा, किसी को भी देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है बाबू, द कोवैलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो पाए जाते हैं, ये कहा जाता है कि कोवैलेंट कंपाउंड में पाए जाते हैं। आप लोग को पता होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये कोवैलेंट बॉन्ड किस में पाए जाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड में। यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड की अगर बात जहां पर करेगा वहां पर क्या हमको समझना होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो हमारे पास होते हैं ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तीन प्रकार से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड हमारे पास सॉलिड के रूप में होते हैं, लिक्विड के रूप में होते हैं और गैसियस स्टेट के रूप में होते हैं। यानी कि वैसा हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड या वैसा हमारे पास कोई सॉलिड या लिक्विड या गैसियस स्टेट में रहने वाला पदार्थ जो कोवैलेंट नेचर को दर्शाता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, उस पदार्थ में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखा जाए, जैसे मान लिया जाए आपके पास गैसियस स्टेट में कोवैलेंट बॉन्ड, तो आप देखे होंगे कि आपके पास H2, Cl2, N2, ये सभी O2, ये सभी हमारे पास गैसियस स्टेट में रहने वाले पदार्थ हैं। हाइड्रोजन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। अब यहाँ पर लिक्विड के रूप में अगर आप यहाँ पर बात बताया है सेकंड पॉइंट में कि इट इज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल फॉर्म, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ये मॉलिक्यूल फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। यानी कि मॉलिक्यूल में ये कंपाउंड का या मॉलिक्यूल में या मॉलिक्यूल फॉर्म में ये ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड की उपस्थिति पाई जाती है। जैसे देखिए पिछले क्लास यानी कि जब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड का इनिशियल पीरियड पढ़ रहे थे उस समय तो बताए थे कि कोवैलेंट बॉन्ड एक प्रकार का फ्रेंडशिप बॉन्ड होता है, समझ गए। तो फ्रेंडशिप बॉन्ड कहने का मतलब क्या चीज़ कि अगर हम लड़का तो ये भी लड़का, ये लड़की तो ये भी लड़की, मैंने लड़की लड़की से दोस्ती कैले है, लड़का लड़का से दोस्ती कैले है, तो ये फ्रेंडशिप बॉन्ड होता है, यानी कि एक प्रकार का मॉलिक्यूल होते हैं, समझ गए। तो ये ज़्यादातर जो आपके पास पाए जाते हैं ये किस रूप में कोवैलेंट कंपाउंड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, मॉलिक्यूल। यानी एकदम आसान तरीका से आप कह सकते हैं कि आपके पास जो कोवैलेंट नेचर का बॉन्ड होता है वो किस में उपस्थित होते हैं, तो मॉलिक्यूल में उपस्थित होते हैं। आयन में क्या कोवैलेंट बॉन्ड संभव है? नहीं। बताए थे ना कि जैसे मान लिया जाए बाबू कि यहाँ पर H और Cl दिया हुआ है और जैसे ही प्लस और माइनस आयन लगा देते हो तो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाता है, बनता है ना। यानी आयन की उपस्थिति दर्शा देता है किसको, आयनिक बॉन्ड को। तो आयन के रूप में कभी भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी रहेगा तो मॉलिक्यूल के रूप में रहेंगे, H2, N2, O2, फिर 2, A2, A2, O2, O2, समझ गया ना, A7 के रूप में। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। जब बताइए इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जरा सा मजबूत बंधन नहीं, कमजोर बंधन, तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। तो आसानी से तोड़ने के लिए हमको कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जितने हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है या कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट माने गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर।
देखिए यहाँ पर बताया है कि जो हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये किसमें घुलनशील होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। यानी कार्बनिक पदार्थ में कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है? आसानी से घुल जाता है। लेकिन जैसे ही इस कोवैलेंट बॉन्ड को आप पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे, ये इनसॉल्युबल हो जाएंगे, यानी कि इसमें ये घुलेगा नहीं। तो सॉल्युबल कहने का मतलब घुलनशील और इनसॉल्युबल कहने का मतलब अघुलनशील। तो बताइए कोवैलेंट बॉन्ड किसमें घुलनशील होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किसमें घुलनशील नहीं होता है? वाटर में। यानी पानी में ये घुलेगा नहीं। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, समझ गए, और कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल को हम क्या किए? पानी में डाल दिए, तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। हाँ बोलिए रोहित। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक विलायक जिसको बोलते हैं। कार्बनिक विलायक कहने का मतलब कि वैसा हमारे पास पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का बना हुआ हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट कहने का मतलब होता है विलायक। विलायक मतलब जो किसी को अपने में क्या कर ले? घोल ले। तो जो घोल ले उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट यानी विलायक। जैसे एक बात बताओ, 1 केजी 1 लीटर तुम पानी लिए, ठीक है, पानी में तुम 100 ग्राम चीनी लिए, तो बताइए पानी क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। वो चीनी को अपने आप में क्या कर लिया है? घोल लिया, यानी कि वो आपका वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसी को कहते हैं वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और कोई अन्य फंक्शनल ग्रुप की मात्रा उपस्थित हो, जिसमें कहा जाए कि हम कोवैलेंट कंपाउंड को या कोवैलेंट मॉलिक्यूल को डालें तो तुरंत क्या हो जाए? डिजॉल्व हो जाए। समझ गए ना? अब देखिए यहां पर बताया है बाबू कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आयनिक कंपाउंड में, यानी कि आयनिक बॉन्ड में हम लोग पढ़े थे कि मोल्टेन स्टेट में यदि हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी कि आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड का नेचर में हम लोग पढ़े थे कि जितने भी पिघला हुआ, जैसे नमक को पिघला दो, ठीक ना, और उसमें आप क्या करो? इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। समझ गए ना? लेकिन यहां पर कह रहा है क्या चीज? कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोवैलेंट नेचर का जितना भी कंपाउंड होगा या जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सभी क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पार करवे नहीं करेगा, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं ये मैक्सिमम आपका कहा जाता है कि यह तो सॉलिड बनाता है ज्यादातर, या तो गैसीय अवस्था में। तो सॉलिड वैसा अवस्था में ये बनाता है जहां से इलेक्ट्रॉन को फॉलो होता ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं होगा तो बताइए इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, और जब तक इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करेगा तब तक करंट भी पास नहीं करेगा। अब देखा जाए भैया, इट हैज डायरेक्शन नेचर। अब बताइए कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं इसके पास कौन सा? इसके पास डायरेक्शन होता है, यानी इसके पास क्या पाए जाते हैं? दिशा पाए जाते हैं। यानी कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि अपने आप में एक डायरेक्शन रखता है कि हम इस डायरेक्शन में जाना है या हमें इस डायरेक्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो ये चीज बताता है कौन? कोवैलेंट बॉन्ड। फिर कहा जाता है कि दीज कंपाउंड्स अंडरगोज मॉलिक्यूलर रिएक्शन विच आर वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये कहा जाता, तो हानियों लगी कोई कहले होथुन भकलोलवा लगी कौन तो सोमारी करते। जरा बताओ, जगर किस्मत फुट रहती तो नहीं से ब्याह होती रे।
पढ़े लिखे के 22.5 और लड़की लोग सोमवारी और मंगलवारी और बुधवारी करी थे तनिक। अरे पढ़ लिख के कुछ बन जाना, अपने VIP कोटा के आदमी मिल जाएगा, नीमन शंकर भगवान से मुलाकात हो जाएगा। और नहीं पढ़ो लिखोगे और पूरा सोमवारी मंगलवारी बुधवारी करोगे, बाद में पता चला कि एकदम शंकरे बाबा मिल गए, समझ गए, छोड़ छाड़ के निकल गए बाहर कैलाश पर्वत पर, समझ गया ना। तो बाद में पता चल मैंने घरे तू बैठल है, उन्हें घर को धुके थे, ठीक ना। एक सर्वे के अनुसार पता चला है, जानते हो क्या चीज, कि 10 शादीशुदा औरत में से 7 शादीशुदा औरत जो होती है, इनका पति पर ध्यान नहीं रहता है, समझ गए। अरे सही बात बता रहे, 10 में से 3 ऐसा शादीशुदा औरत होती है जो अपना पति पर मतलब ध्यान देती है, समझ गए। लेकिन 7 एकदम बिना टेंशन मुक्त रहती है, समझ गए। अब ध्यान दे, अगर अभी से नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो पता चला कि 7 को वाला मिल गलो, ठीक ना। अब बढ़िया से पढ़ लिख के बढ़िया नौकरी करेगा, समझ गया, बढ़िया जगह पर सेट हो जाएगा, बगले में रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो 3% वाला में मिलेगा। ये वाला सर्वे लड़का पर चला दिया जाता तो लड़की बर्बाद हो जाएगी रे। चल, लड़का एक कथित बात बताते हैं, लड़का के पास इतना आगे चल के जिम्मेवारी हो जाता है कि उसके पास फालतू चीज में मतलब दिमाग लगाने के लिए सोचवे नहीं करता है, समझ गए। एक एज होता है लंठबाजी करने का, ये हम बात मानते हैं, समझ, क्योंकि सब लोग करता है, समझ गए। लेकिन क्या होता ना, एक एज ऐसा आता है कि उस समय में फिर लगता है ना कि नहीं हमको घर परिवार बाल बच्चा, लेकिन औरत जात इतना छुतिहर होती है, समझ गए, कि वो लोग टेंशन जैसा ही मुक्त होगी ना, लगेगा कि अब का अब तो टेंशन मुक्त है, अब कोई टेंशन नहीं। माने एने सेटिंग छोड़ के अपन घर में सेटिंग है ओकरा छोड़ करके दूसरा के सेटिंग। एक सर्वे के अनुसार पता चला यही बात, 10 में से 7 फालतू रहती है, 3 सही रहती है। अब यही चलते पढ़ लिख लो बढ़िया से कि भैया भगवान से तो हनियो सोमवारी मंगलवारी अंठवारी कर, समझ ले कि का हो कि भगवान तुम लोग के 3% वाला में दे, 10 गो में 3 गो वाला, ये ना कि 10 गो में 7 गो वाला मिल गलो ना तो जिंदगी बर्बाद, समझ गया। एक बात आप बताते हैं, कोई भी लड़का हो, समझ गया, अभी तुम लोग के एज में कॉमन चीज होगा, लड़का या लड़की का, कि लड़का लड़की 10वां क्लास 11 12 तक बदमाश होती है, मतलब गलत डायरेक्शन चूज कर लेती है, लव मोहब्बत के फेरा में पड़ जाती है। अब जो लड़का या लड़की को बढ़िया मतलब पार्टनर नहीं मिला, समझ गए, ओकर जिंदगी बर्बाद, समझ गए। जैसे मान लो कि तुम ध्यान लगेले हो कहीं और कि हमको ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करके हम अपना कैरियर को सेट करेंगे, और तुम क्या कर लिए, फिर वो दिमाग में तुरंत खुचुप से हिल गया, अरे हमर मलतिया क्या कर रही है, समझ गए, जरा फोन लगा के पूछ लेते हैं। अब पूछने के चक्कर में 1 घंटा बर्बाद, तो समझ गया। यानी कि जब तक उसका तुम विश्वास नहीं जीतोगे, तुम उसके पर विश्वास नहीं करोगे, वो तुम पर विश्वास नहीं करेगी, जब तक जिंदगी झंड होते रहेगा, समझ गया ना। यही चलते जेरा पर एक बार भरोसा खत्म, जिंदगी में ओकरा कर देदम खत्म, ठीक ना, कि तू अपन रास्ता हम अपन रास्ता, ठीक ना। चलिए, औरत पर बड़ी बातचीत हुआ, पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री पर। मत करे, हम वीडियो बनाते हैं, केकरा ला पता है कि हमारा बाल बच्चा देखे ना तो कहे ना कि हाँ हमरो बाप रंगीला आदमी था, रे देख कैसे पढ़ाता था, समझ गए। ही ना कि कहे कि बाप मतलब बौराइन आदमी था, एकदम सिद्धवक था, देखे में उसको लगे। दोस्त यार के ऊपर कहते हैं कि रे जितना हमारे कर्म कांड है सब आके हमारे बेटा बेटी के बताना, समझ गया। वो ओकरा बारे में तो सबसे पहले बतावेंगे। सच्चा प्यार बेचारी ही कर रही थी। अभी जो मार्केट में अभी चल रहा है आरती या छोटू का, इसको मानेंगे सच्चा प्यार। बाबू एकदम कह रही है कि हमारे बाबू को छोड़ दो सबके सामने, समझ गए। अब आजकल के लड़की के तो दूथा बाप भाई मार दिया ना, मार ओकरा मार, आओ कूट, हमरे तंग करी तो समझ गए, मार के कुटवा देगी सबसे, बाले बच्चे से, और हो सकता है वो 2-4 चप्पल दे देगा कि भाग। लेकिन वो लड़की के हिम्मत का बलिहारी है भाई, मानना पड़ेगा, समझ गए। पूरा एकदम मतलब कि जो कहा जाता है हिम्मत लड़की में, वो लड़की में है। जैसे लैला मजनू पहले करता था वैसे ही ये भी कर रही है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कहा है, तो बॉन्ड पेयर का मतलब एकदम नाम से पकड़िए, बॉन्ड पेयर, समझ गए।
यानी कि जो बंधन बनावे उसे क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। और जो बंधन ना बनावे उसे हम क्या कहेंगे? लोन पेयर। यानी कि लोन पेयर जो बंधन नहीं बनाता हो उसे लोन पेयर, और जो बंधन बनाता हो उसे बॉन्ड पेयर। अब कहा जाता है बाबू कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच पार्टिसिपेट इन कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड का बॉन्ड बनाने में उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। अब देखिए, एक बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर, यानी कि 2 परमाणुओं के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके जो बंधन बनता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? बॉन्ड पेयर। लेकिन लोन पेयर के पास क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता नहीं है उसके साथ। जैसे आप समझो, हम यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, समझना गौर से दुनिया वालों। यहाँ पे भैया हम सेंट्रल मेटल एटम है, हमारे पास 1 2 3 4 अमूड़ी एगो है जो 5। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। यानी हम अपने पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखे हुए हैं। अभी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मान लिया जाए ई, समझ गए, और ये 2 है जो खाली इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यानी ये वाला बंदा है जो 1 2 और 3, ये तीनों हमारा बॉन्ड का निर्माण कर रहा है इसे, समझ गए। तो बताइए कि हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है जो जगह यहाँ पे उसका उपस्थित है जो बॉन्ड का निर्माण नहीं कर रहा है? 2। 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में मदद कर रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के पास खाली है उसको हम क्या बोल देंगे? लोन पेयर। एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, दोनों समझ जाओगे। देख, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक्चुअली में कुछ है नहीं, बस इसमें आपको जरा सा समझना है, तुरंत समझ जाओगे, मैटर क्लियर हो जाएगा। देखिए बाबू, समझना छोटू लाल, हल्ला मत करो, ये बढ़िया चीज है, जरा समझ लो। एक एग्जांपल लेते हैं बाबू जिसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जिसको हम लोग कहते हैं PCl3। अब ये PCl3 एक प्रकार का कोवैलेंट कंपाउंड है, जरा समझना। यहां पर P जो है ग्रुप कितना से बिलोंग करता है? 15 से। तो बताइए कि फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 5। अब बताइए क्लोरीन कितना से बिलोंग करता है? 17 से। यानी कि क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाला जो आगे वाला होता है इसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं और बगल वाला को साइड एटम कहते हैं। तो बताइए सेंट्रल एटम की संख्या क्या गो है? तो सेंट्रल मेटल एटम एगो, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब बताइए क्लोरीन कितना यहाँ पर दिया हुआ है? 3। यहू क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका लिख दिए। अब देखिएगा, अब देखिए ये हमारा सेंट्रल एटम के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा बैलेंस करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। इसको इलेक्ट्रॉन देगा फास्फोरस ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया इसको बॉन्ड बनाने के लिए। अब बताइए इस सेंट्रल मेटल एटम के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए दे दिया? 3। तो जो बॉन्ड बनाने के लिए दिया है यानी कि ये बॉन्ड पेयर कहला जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर कितना बना यहाँ पर? 1 2 और यहाँ पर 3। तो PCl3 में बॉन्ड पेयर की संख्या 3। अब देखिए
सेंट्रल मेटल एटम के पास वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड का निर्माण नहीं कर रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। अब जब भैया ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करे तो डायरेक्ट कह देंगे कि यहाँ पर लॉन पेयर कितना हो गया, एक। पेयर मतलब एक, पेयर मतलब एक जोड़ी, तो एक जोड़ी में कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन खाली है यानी कि एक लॉन पेयर है। समझ गए। अब यही चीज मान लिया जाए कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचता, तब का लिखते, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखवाएं अभी, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो उसको लिखेंगे लॉन पेयर। समझ में आया? यानी कि साफ साफ शब्दों में कि सेंट्रल मेटल एटम के पास वैसा इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाने में मदद करता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो नहीं बनाता है उसको लॉन पेयर कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, HCF6 इसमें बना करके लाइएगा जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इस सभी में बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर आपको बताना है बाबू। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया, SF4 -2, छोड़ हटाओ इसको। इस सब में बना के लाओगे? यस सर। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? बस इतने याद रखना है कि जे वो बॉन्ड बने उके कौची कहला जाएगा, बॉन्ड पेयर, और जो खाली इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या बोल देंगे, लॉन पेयर। तो इन खाली इलेक्ट्रॉन एकरा में मत देखना, साइड एटम वाला में नहीं, सेंट्रल मेटल एटम। कल यानी कि नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेटिव बॉन्ड। समझ गए? डेटिव बॉन्ड जो आप समझ रहे हैं वही आधार पर पढ़ाया जाएगा, डेटिव बॉन्ड।